लोग ट्रेडिशनली वी आर वॉरियर्स, पहले से देखे वी आर वंशज ऑफ प्राउडली सो मेनी वॉरियर्स, लाइक राइट फ्रॉम द छोला किंगडम से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। ऐसे कहते हैं कि इंडियन सोल्जर्स वे द मोस्ट टफेस्ट। इनके वजह से बहुत सारे अलायंसेस या जिसने भी वॉर जीती इनके वजह से ब्रिटिशर्स के लिए हमारे सेलर्स ऑफिसर्स होते थे। ऐसे रॉ स्टोरीज है जब एक जहाज से दूसरे जहाज पानी में जम मार के दे हैव क्लाइम्ड ऑन द अदर शिप एंड किल्ड पीपल एंड देश के लिए मार मिटेंगे, मर मिटेंगे नहीं बोलते हैं, देश के लिए मार मिटेंगे। मरना इज इंसिडेंटल, ठीक है, मारने में अगर हम मर गए तो ठीक है करके। दैट इज अ वेरी पावरफुल एंड वो जो गूज़बम्प मोमेंट होता है ये अभी सुनकर मुझे गूज़बम्प्स आए। Civilians can serve the nation at any age or any time. फौज में कैसे ज्वाइन करना है, वेरी सिंपल प्रोसेस, बट एवरी सिटीजन इज अ सोल्जर ऑफ दिस कंट्री, यू नो, एवरी सिटीजन। मैं तो वही बोलता हूँ कि हर बंदा जो देश के जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ही इज अ सोल्जर। जरूरत पड़े कि वॉर में जाना है, एवरी वन विल नेवर थिंक्स ट्वाइस। हम जो सब यहाँ बैठे ऐसा सिचुएशन है, ऑल ऑफ अस विल बी रेडी टू किल एंड डाई, सिंपल, दिस इज व्हाट इज द इंस्टिंक्ट। एंड ट्रस्ट मी, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर का देखा होगा, वो जो पूरा माहौल था, यू नो, हर बच्चा फॉरगेट अबाउट अस, वी आर सोल्जर्स, बट हर बच्चा, हर औरतें, आदमी, एवरीवन वांटेड टू बी देयर। हम कैसे काम आए, अब मैं जब बोलूँगा तो यू विल बी सरप्राइज। आर हिस्ट्री जो हमें सिखाया गया, आपको, मुझको, जो भी रूम में बैठे हैं, इट्स अ वेरी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बताना था, वही बताया गया इतने साल। छत्रपति संभाजी महाराज फॉर दैट मैटर, where did we know the story till Chhawa movie came? वेलकम टू हुज ऑन एयर। आप सबका स्वागत है आज की इस एपिसोड में, जहां पर हमारे गेस्ट है जो वर्दी के काबिल थे और एक कारगिल में अपना हिस्सा लिया था। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपने हेल्थ को बढ़ाया और साथ बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन दिया। अगर आपका इच्छा है कभी भी आर्म फोर्सेस, जितने भी हमारे फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस में आपको हिस्सा लेना है, आपको उसमें अपने आप को ढाना है, he is the right person. Let's welcome on our show Commander Vijay Nair. Namaskaram, Commander Vijay Nair. Fauji Talks. For me, first, it's an honor to have you right there. Lot of stories आपका बताया गया. People have spoken about you. You have spoken. You have your own channel called Fauji Talks, which is doing so well. और क्या? It's an honor for me because I love the armed forces. मौका नहीं मिला कि इस लाइन में आए, because माँ कहती थी कि बेटा इकलौते बच्चे को आर्मी में जाने नहीं देगा करके, which I thought अभी it was not the truth because she wanted to save me. I think around the country, a lot of people and parents think so. So the first salute to you. Entering the forces where you started your life, it's already been told in many channels till now. But some important points. What does it really take to earn the uniform? First of all, you know, thanks for inviting, and we have a relation of being a brother-in-law. Yes. I must tell you, this shirt which you are wearing, it's a special forces wala shirt. On your left, airborne likha hai, that goes for one of the special forces of the army, who are very very specials, you know. वो लोग like SF जैसे होते हैं, they are one of the silent warriors of Indian army. So that's the shirt. So much appreciated. And yes, जो journey, you know, लकीली हम 3 बेटे थे, एंड माई फादर वांटेड वन ऑफ अस टू गो। कोई ये नहीं था, एंड माई सेकेंड ब्रदर वाज मोर इंक्लाइंड फौज जाने के लिए। बट जो भारतवर्ष है, हम लोग ट्रेडिशनली वी आर वॉरियर्स, यू नो। अगर आप पहले से देखें, वी आर वंशज ऑफ प्राउडली सो मेनी वॉरियर्स, लाइक राइट फ्रॉम द छोला किंगडम से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सो मेनी, यू नो। एंड हमारे खून में ही वॉरियर खून है, बट इट वॉज प्रेटी अनफॉर्चुनेट। भारत ऐसे देश है, अतिथि देवो भव के चक्कर में मेनी अ टाइम, यू नो, मुगल्स आए, फिर उसके पहले देयर वर सो मेनी पीपल हु केम, पोर्चुगीज हो, डच हो, फाइनली इंग्लिश।
एंड अभी तो एनिमी विद इन आवर ओन कंट्री, यू नो, आवर ओन पीपल. सो कहने का बात ये है कि वी आर वॉरियर ब्लड्स. वॉरियर ब्लड मतलब वी आर, हम लोग सोल्जर्स हैं पहले से ही, ऑल ऑफ अस. एंड देन फॉर्मली पहले कैसे, अगर हिस्ट्री आप देखो कि हर किंगडम में एक राजा होता. जैसे आज म्युनिसिपल कॉरपोरेटर है, यू नो, एक ज़माने में ऐसे एक छोटा छोटा ये होगा, उसके पीछे जो उसके कार्य करते जो बोलते हैं आज के डेट में, दैट वाज देयर सिपाहीज एंड ऑल. सो एवरी स्टेट और एवरी डिस्ट्रिक्ट यूज्ड टू हैव अ सॉर्ट ऑफ आर्मी, यू नो, लाइक प्रोटेक्ट करते थे एक दूसरे पे. सो द पॉइंट हियर इज दैट वी आर वॉरियर, सोल्जर ब्लड. सो इट कम्स नेचुरली टू अस. एंड दैट्स हाउ इंडिपेंडेंस के बाद जब व्हेन वी फॉर्मली हैड इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, एंड वो धीरे धीरे वहाँ से चालू हुआ. आई मस्ट ऑल्सो टेल यू, जब वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज प्रॉब्ली बहुत लोगों को नहीं मालूम है, जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ, अच्छा. इट वॉज बिकॉज ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, यू नो, बीइंग देयर. ऐसे कहते हैं कि इंडियन सोल्जर्स वे द मोस्ट टफेस्ट. अच्छा. इनके वजह से बहुत सारे अलायंसेस या जिसने भी वॉर जीते इनके वजह से जीता. यू नो, सैनिक थे, घुस जाते थे, मार देते थे. देयर वर नेवी का, इंडियन नेवी वॉज कॉल्ड रॉयल नेवी एक ज़माने में. ब्रिटिशर्स के लिए हमारे सेलर्स ऑफिसर्स होते थे. ऐसे रॉ स्टोरीज है, जब एक जहाज से दूसरे जहाज पर पानी में जम मार के they have climbed on the other ship and killed people and come back. And that's how the soldiering goes in our That makes country. us feel so proud. And of course then the legacy of Maharana Pratap ji and Chhatrapati Shivaji Maharaj, we know कि अगर आज हम रायगढ़ वगैरह जाते हैं या कोई भी फोर्ट जाओ तो देख के, नीचे से देख के ही डर लगता है या फट जाती है पुरान कि कैसे. And they had climbed that time without any safety harnesses and everything. Raw courage. So again, वो जो रॉ करे जो हमारे खून में, मेरे खून में, आपके खून में, जो भी देख रहे, सो वी शुड बी ऑलवेज प्राउड ऑफ व्हाट वी आर एंड हु वी आर, यू नो. एंड सेम गोज, आज के जो सोल्जर्स है, दे आर इक्वली स्ट्रांग, दे आर इक्वली वॉरियर, लाइक कैप्टन विक्रम बत्रा की जब हम कहानी बोलते हैं, मूवी कॉल्ड शेरशाह, यू कुड हैव सीन. सी 22, 23, 24 साल में अगर वो चाहता तो आराम से, ही वॉज ऑलरेडी, ही हैड कैप्चर्ड वन पीक. वो चाहता तो वापस आके महावीर चक्र, ऑलरेडी ही वाज रिकमेंडेड फॉर अ महावीर चक्र विच इज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. उसके बाद भी उसने ऑप्ट किया कि मैं जाऊंगा और वो दूसरा भी लेके आऊंगा करके, यू नो. ही वुड हैव इजीली सैट बैक, बोलेगा ठीक है अभी, एंड आर्मी वाज सेंडिंग समवन एल्स, वो बोला नहीं मैं ही जाऊंगा करके. एंड देन व्हाट हैपेंड इन दैट नेक्स्ट 15 days वाज, लड़ते लड़ते ही गेव हिज लाइफ फॉर आवर कंट्री. ही किल्ड सम 7-8 पाकिस्तानीज. And that is where the warrior blood come in. And trust me, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर का देखा होगा, वो जो पूरा माहौल था, you know, हर बच्चा, forget about us, we are soldiers, but हर बच्चा, हर औरतें, आदमी, everyone wanted to be there. हम कैसे काम आए. So I was sitting in a saloon, भांडुप में ही. तो सलून में ऑपरेशन सिंदूर का जस्ट स्टार्ट हुआ था. एंड पीपल नो दैट, वहाँ पे मालूम है कि आई एम अ सोल्जर करके. तो एक वो चाय देने वाला आता है ना, इस चड्डी बनियान में, वो बोला भाई सब लफड़ा चल रहा है वहाँ पर, यू नो, हिज टिपिकल मुंबई. हाँ ठीक है, हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पे, यू नो, उसके यहाँ पे एक फटका पड़ा हुआ है, चाय, हम कैसे जा सकते हैं. ऐसे डायरे बोलते अरे कुछ नहीं तो हम चाय तो पिला देंगे वहाँ पे. सो आई एम टेलिंग अबाउट द नेशनलिस्टिक फीलिंग, एंड दैट गोज इन ईच वन ऑफ अस. सो that is where the armed forces come. And it's a very, as you rightly said, बहुत लोगों को पता नहीं है कि, I won't say career per se, career would be a wrong word to use, but it is something which we have to be passionate about. जैसे आपने बताया कि हर पेरेंट्स, सी आर पेरेंट्स, मदर्स आर मदर्स, यू नो, वो एक होता है ना कि मेरा बच्चा वाला वो. बट एंड सेम थिंग इज हैपनिंग. अभी का ज़माना कैसे सिंगल किड वाला ये है. आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस वेयर बच्चे क्लियर हो जाते हैं फौज के लिए बट पेरेंट्स छोड़ते नहीं है करके. बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स जो ये देखेंगे, इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू बी. आप जब जाते हो,
यू आर अ रॉ पर्सन, रॉ मतलब मैं तो गली से था, बॉम्बे के गली से, आपकी स्टोरी है कुछ सब भी जगह भी। कुछ भी पता नहीं, हम्म, मार धाड़, इसको हम्म, चाचा गैंगस्टर थे, सब कुछ था। हाँ हाँ। एंड देन पर्सन लाइक मी, जिसको इंग्लिश आती नहीं थी, हम्म। हैंडसम और ब्यूटीफुल का डिफरेंस आता नहीं था, किसी लड़की को हैंडसम बोल दिया, उस पे अलग सा बवाल। फिर वहां से इफ आई कैन कम आउट, गो थ्रू द प्रोसेस, गेट सेलेक्टेड, जब मैं बाहर आया 10 साल के बाद, आई वाज अ डिफरेंट पर्सन, यू नो, हाँ, आप एक अलग डिफरेंट इंसान पर्सन। बन जाते हैं। मौत से डर नहीं है, दैट इज वन थिंग विच हैपेंस, यू डोंट हम्म। फियर डेथ देयर आफ्टर, तो डेथ बिकम्स अ फियर वेरी एक चीज है सेकेंडरी। जो लोगों को रोकती है, इसमें प्रोसेस होता है, लेकिन सोच बदलने के लिए हमारा आज का पॉडकास्ट है, बिकॉज यू हैव स्पोकन, एग्जैक्टली, आपने अपने पॉडकास्ट में इतने सारे फौजियों से बात की है। करेक्ट, ये जो प्रोसेस है कि आप एनडीए सीडीएस जो एसएससी जो होता है, तो उसका एक प्रोसेस समझने के लिए लोगों को, आम आदमियों को समझना करेक्ट, चाहिए कि करेक्ट, हाउ डज इट वर्क। एंड एज यू सेड कि मोल्डिंग होता है, एक पर्सनालिटी बनती है। जज्बा तो सब में है कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है, करेक्ट, बट the thought of dying is not what is needed. The एग्जैक्टली, thought of serving should bring एग्जैक्टली, them there. आप सर्व कर रहे हो, और जैसे आपने बताया कि चाय वाला, क्या मन में भी एक उम्मीद है, जज्बा है कि मैं कुछ तो जाके करूंगा। करेक्ट, करेक्ट, ये सिर्फ क्या बोलते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुई, ऐसे दे शुड बी देयर कॉन्स्टेंटली। आई थिंक फौज में भर्ती होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या होता है इसका? एग्जैक्टली। सो आई वांट टू टेल, जो भी देखेंगे हमें, हम्म, जब व्हेन वी वेर, आई रिमेम्बर जब हम 10th में थे 1992, दैट टाइम, यू नो, दूरदर्शन छोड़ के और कुछ यही था नहीं था, नहीं, था चैनल ही नहीं, नहीं बरोबर। था। एंड अभी जो इजराइल ईरान का लफड़ा चल रहा था, उसमें ना इजराइल हैड, ईरान ने एक मिसाइल मारा था विच वेंट लाइक दिस, पूरा ऐसे खुल के एक मिसाइल होता है विच इट गोज लाइक दिस एंड डिवाइड्स गो, इनटू टू हाँ, पार्ट्स एंड डिवाइड्स वापस। इनटू मल्टीपल, एंड देन इट गोज वो। तो सब लोग बोले वाओ करके ना, दैट टाइम आई वाज टेलिंग, ये तो रामानंद सागर ने तभी यूज किया था हाँ। दूरदर्शन में। तो हम लोग दूरदर्शन के जमाने के, जस्ट टू ब्रिंग द कंटेक्स्ट। सो आवर थिंग वाज कि फौज में तभी भी लोगों को मालूम नहीं था कैसे ज्वाइन करना है, आज भी नहीं मालूम है ज्वाइन करना, लाइक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज किसी ने वो सोचा ही नहीं है ना। सबको दूसरे के बच्चा शहीद होता है तो बहुत अच्छा लगता है, वॉरियर है, अपने बच्चे पे आए तो कोई छोड़ता नहीं है। सो आई वांट टू टेल थ्रू दिस पॉडकास्ट इज, फौज में कैसे ज्वाइन करना है, वेरी सिंपल प्रोसेस। जब आप, फौज में दो तरीके होते हैं, वन इज यू गो एज ऑफिसर्स, वन इज यू गो एज अ जवान्स, यू नो, अदर रैंक। जैसे पुलिस में होता है ना, हवलदार होता है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एंड देन आईपीएस वगैरह जो होता है। सो ये दो सेगमेंट होते हैं फौज में। अब कब जा सकते हैं ये, इसका अर्ली प्रोसेस होना चाहिए, जब बच्चा, व्हेनेवर बॉय और गर्ल, नाउ देयर इज नो डिफरेंस, क्या जब ये करना चाहिए बचपन से जब वो 5वीं 6वीं में होता है ना, वी हैव टू मोटिवेट हिम और हर, वी हैव टू मेक हिम, यू नो, ब्लेंड इनटू दैट फैब्रिक। वो कैसे करते हैं, जनरली वॉरियर मूवीज, हम लोग जब ग्रो अप हो रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, फौजी बोल के एक सीरियल आता हाँ था हाँ हाँ शाहरुख हाँ, खान शाहरुख का, खान। फिर एक परमवीर चक्र बोल के एक, देयर वाज अ सीरियल विच यूज्ड टू कम, एंड ऑल ऑफ अस यूज्ड टू वॉच बैठ के ना, शाहरुख खान का फौजी, मोर फॉर शाहरुख खान से ज्यादा होता कि फौजी लाइफ फौजी कैसे है, होता है शाहरुख खान पीछे। वाज नॉट इवन एग्जैक्टली, इट वाज अ स्टार दैट टाइम। मेटाफर। एंड पीछे क्या चल रहा है ना, तो इसलिए जो बच्चे होते हैं ना, अभी सर भी मुझसे पूछ रहे थे, वो बच्चों को बचपन से ही वो फील देना चाहिए। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज मूवी कॉल्ड लक्ष्य, ऋतिक रोशन का, दैट्स अ कल्ट मूवी जिसने बहुत सारे यंगस्टर्स को फौज में लाया। सो नंबर वन, बचपन से ही पुट दैट पैट्रियोटिक थिंग इन देम, कि ना, कि क्या होता है, सिंस वी आर अ वॉरियर ब्रीड, यू नो। सेकेंड थिंग इज, जैसे वो बच्चा 9th में आता है, 9th स्टैंडर्ड इज द टाइम व्हेन, अगर फौज में जाना है तो यू हैव टू मोल्ड देम, बिकॉज 12th के बाद यू एक्चुअली एनडीए एग्जाम्स एंड ऑल स्टार्ट। 9 से आप उसको एक माइंडसेट दोगे, जब वो 11th पास होके 12th में आएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लोगों को आईआईटी पता है, नीट के ले जाते हैं, जेईईटी का देते हैं, सीईटीज देते हैं, ऐसे नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम। सो पीपल गो देयर, इसके लिए आपको 12th साइंस में लेना होता है, कॉमर्स में भी ले सकते हैं, बट व्हेन यू गो एज अ साइंस स्टूडेंट यू हैव मच बेटर अपॉर्चुनिटीज, यू नो। अच्छा। वहाँ पे फिर आप 12th के टाइम पूरा मोल्ड होके आ गए, आपको मालूम है यही मेरा लाइफ है करके, फौज में जाना ही जाना है, सो वेरी वेरी पैशनेट अबाउट ज्वाइनिंग दैट। फिर 12th का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो बहुत टफ होता है, आपको पढ़ना तो होता है उसके लिए, एंड देन एग्जाम हो जाता है, इफ यू क्लियर, एंड माइंड यू आज के डेट में भी हम सोचेंगे कि बहुत लोग जाते नहीं है, बट ट्रस्ट मी, 15-16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं आज के डेट में, आज के डेट आज में के डेट में
330 सीट होती है उसकी, 330 सीट्स एंड 34 गर्ल्स, अभी गर्ल्स भी आने लगे. 360 सीट के लिए देर आर 15-16 लाख स्टूडेंट्स So इवन there is टुडे. a demand. Huh? हाँ, देर इज अ डिमांड बिकॉज बहुत जगह पे मालूम है, एंड यू विल बी सरप्राइज, मेट्रो सिटीज में इतना नॉलेज नहीं है जितना ट्रू टायर सिटीज में होगा तो पहले से है. पहले से. जैसे हम्म. नासिक, नागपुर, हम्म. एंड आप अगर नॉर्थ के साइड ले लो, बिहार, झारखंड, हरियाणा ये साइड, नीचे ले लो तो तमिलनाडु, केरला टू सम एक्सटेंट, एंड तो वहाँ ऑलरेडी लॉट ऑफ अवेयरनेस इज देयर थैंक्स टू ऑल दिस सोशल मीडिया चैनल्स, इंस्टाग्राम हुआ ये, वेयर डिफेंस चैनल्स आते हैं, तो यंगस्टर्स जिसको जाना है उसको मालूम होता है ये करके. सो डिमांड अभी भी है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज अभी भी मेट्रोज वगैरह में अवेयरनेस नहीं है. आज भी पूछेंगे कि फौज में कैसे जाना है करके. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गो एज एन ऑफिसर. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ऑफिसर एज ऑफ नाउ. 12 के बाद फिर आपने एग्जाम लिख लिया, फिर अगर आप पास हो गए एग्जाम, बहुत कम लोग पास होते हैं, टफ. देन देर इज 5 days ऑफ इंटरव्यूज, SSB इंटरव्यू बोलते हैं, इंडिया का सबसे टफेस्ट, और 5 दिन होता है इंटरव्यू. कोई इंटरव्यू 5 दिन नहीं होती है. देन वो सपोज वो क्लियर हो गए आप, What does SSB इट्स कॉल्ड stand? SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. अच्छा. काफी डीप होता है. सम 13 टेस्ट हैपन, उसमें फिजिकल होता है, सब कुछ होता है. देन दैट SSB होने के बाद आपको लगेगा, अगर सपोज हम 5 लोग शॉर्टलिस्ट हो गए, आपको लगेगा अभी मैं फौजी बन जाऊंगा, लेकिन वहाँ मेडिकल चालू हो जाता है. 5 दिन का मेडिकल होता है. मेडिकल इज लाइक एवरीथिंग, राइट फ्रॉम योर हेयर टू टोनेल, सब कुछ बीच में जो भी है सब चेक हो जाता है. वेरी स्ट्रिंजेंट मेडिकल, हार्ट बीट से लेके एवरीथिंग. फिर वो मेडिकल भी जब क्लियर हो जाता है, इफ यू क्लियर मेडिकली, देन कम्स द मेरिट लिस्ट. अच्छा. आपको मेरिट में आना चाहिए 330 सीट के अंदर. वो हो जाता है तो देन यू गेट टू एकेडमीज, और फिर एकेडमीज में आपको 4 साल 3 साल निकालना है. NDA में INA है तो 4 साल. सो द प्रोसेस ऑफ सस्टेनिंग इज वेरी वेरी लॉन्ग, एंड इसलिए एक फौजी तब के निकलता है. फिर वो जब वो निकलता है, वो किसी को डरता नहीं है, वो मारने के लिए भी नहीं डरेगा, मरने के लिए भी नहीं डरेगा. दैट इज हाउ द एंटायर जज्बा प्रोसेस बनना बहुत जरूरी है. जैसे आपने बोला चाय वाले को एक रोल चाहिए था ड्यूरिंग द प्रेजेंट वॉर सिचुएशन व्हिच हैपेंड. ऐसे काफी लोग चाहते हैं कि उन्हें आर्म फोर्सेस में, वो प्रॉब्ली बैकिंग नहीं है उनके पास. करेक्ट. दे डोंट हैव एनी बैकिंग, द फैमिली बैकग्राउंड नहीं है. करेक्ट. आपने ये भी बताया कि यू हैव can mold the child through movies and all that. But at the same time, when it comes to our metro city के जो बच्चे, ज़्यादा करके वो लोग PUBG के war heroes है. तो इसमें कहीं ना कहीं inculcate करना जरूरी exactly. है. Like, and I'm just giving अपना तो country is vast with the 1.4 million people. इसमें just to understand कि there should be एक सेवा भाव जैसा what the Israel has, where everybody is should be in the armed forces. Somewhere this thought has to be in every person, no? See, me probably coming because the boys have that, no? Correct. The people who were born in the 70s, हमें जज्बा था कि हमें कुछ करना है. Today's generation, if it has to be inculcated in some way. But आपने जैसे पता, it is a huge change. I mean, I see in your personality, every time I meet you, आप एक अलग कमांडर लगते, because you're in command of your own self. Exactly. How do you think this has to be pushed into the child ki no, this is needed, you have to serve your country in any way? What is the way to it? Every generation has its plus and minus, अभी अगर हमारे पिताजी के जनरेशन में होगा, वो लोग जब हम टीनेजर्स थे, दे यूज्ड टू से हमारे ज़माने में ये होता था. फिर हम जब टीनेज से निकले, व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग अप, हमसे कोई जूनियर बच्चे, हमारे ज़माने में दूरदर्शन, आज भी जैसे बात कर रहे हैं, फिर अभी हमारी बच्चियाँ आ गई तो उनको बोले हमारे ज़माने में ऐसे. सो एवरी जनरेशन हैज़ प्लस है. एंड जैसे हमने बोला PUBG वगैरह, सी दिस इज अ ब्यूटीफुल जनरेशन, नो डाउट अबाउट. yes. अगर आप उनसे बात करोगे तो उनका लेवल इज टोटली डिफरेंट. Intellectually they are very high. It may appear they are casual, but they are not, at many places. Okay. Because probably our mindset, कहीं ना I was other day I was with a friend, out of context बोलना, but I'm just trying to tell you. तो friend, उसका son was doing internship with a company, a lawyer firm, and उसको एक प्रोजेक्ट दिया था. तो उसको बोला था कि आप रिसर्च करो, 7 दिन लो, एंड आई वांट एवरीथिंग PPT एंड केस स्टडी. अब ये बच्चा आता है, पूरा देखा पेपर, बैठा 2 दिन रिसर्च, 3rd दिन ChatGPT से सब कुछ सही करके 3rd दिन सब दे दिया. एंड ही वाज सरप्राइज, देन उसने पूछा ये ChatGPT से तुमने किया ना? तो उसने बोला हाँ.
तो बोलते नहीं नहीं ऐसे ना, बोलते क्यों नहीं करना चाहिए करके, बोलते नहीं ये Point है। ट्रेडिशनली ऐसा है रिसर्च, बोलते हैं हाँ, नहीं यू आर वेस्टिंग योर टाइम, Exactly. जमाना बदल गया करके, आप बदलो करके ना। Very मैंने true. I agree to this दो point. दिन मैंने रिसर्च किया, थर्ड दिन मैंने चैट जीपीटी सब ये करके, यू आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम दिस, व्हाई आर यू वेस्टिंग 7 days, and I was really No, very surprised impressive. as well as this thing. I'm totally for AI on अभी this. अगर उसमें से वो बोलता है कि सब कुछ पूछ लिया एंड इफ इज नॉट एबल टू आंसर देन देयर इज अ प्रॉब्लम, हाँ, वो बोल रहा कुछ भी पूछो सर मैं बता दूंगा ना, 3 दिन 3 प्रोडक्टिव दिन एक्स्ट्रा, व्हाई हैव टू वेस्ट, कुछ और धंधा करो उसमें से पैसे आएगा कर। एंड intellectually. दैट गाय वाज आल्सो इम्प्रेस्ड। सो द पॉइंट इज हर जनरेशन का अपना प्लस माइनस होता है। Hmm. नाउ कमिंग टू दैट क्वेश्चन, सी नेशन फर्स्ट, whether Hmm. you are soldier not soldier, see soldier हम लोग अगर if we wear uniform we are one step closer, you know, sea में या कहीं पे, but every citizen is a soldier of this country, you know, every citizen। मैं तो वही बोलता हूँ कि हर बंदा जो देश के जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है ही इज अ सोल्जर, यू नो। एंड जरूरत पड़े टुमारो, जैसे सिंदूर के टाइम ही हुआ था, जरूरत पड़े कि वॉर में जाना है, एवरी वन विल नेवर थिंक्स ट्वाइस। हम जो सब यहाँ बैठे, ऐसा सिचुएशन है, ऑल ऑफ अस विल बी रेडी टू किल एंड डाई, सिंपल, दिस इज व्हाट इज द इंस्टिंक्ट, है ना। तो अभी कंट्रीज लाइक इजराइल, सिंगापुर, वहाँ सब मैंडेटरी है कि यू हैव टू सर्व फॉर दिस नंबर ऑफ, हर बंदा, सो दैट ना दे विल फील व्हाट इज सोल्जरिंग, मतलब एक सोल्जर अगर वहाँ है उन्हें पता होगा कि सोल्जर क्या होता है करके। तो इसलिए आप जब इजराइल और फलस्तीन का व्हेन द वॉर वाज स्टार्टेड, दैट टाइम लॉट ऑफ इजरायलीज वेयर गोइंग अवे फ्रॉम इंडिया, कहीं से भी वर्ल्ड ओवर से, टू बी विद देयर country. आर्मी, सो दैट टू कंट्रीब्यूट। एंड सेम हैपेंस फॉर सिंगापुर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वी आर 1.4 बिलियन, Yes. मतलब इट इज नॉट इजी एनीवे, लॉजिस्टिकली से लेके एडमिनिस्ट्रेटिवली। सो इसलिए स्कूल्स में जो एनसीसी वगैरह होता है, एनसीसी प्लेज अ ह्यूज रोल, यू नो, वी कॉल देम द सेकंड सोल्जर्स। देन कम्स द स्काउट एंड गाइड एंड अदर थिंग। सो फॉर अस टू गेट एवरीवन सोल्जरिंग इम्पॉसिबल, शायद In our country. अगला 100 साल भी नहीं होगा वो। आई मीन दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल आंसर। At the same time, it goes to your parenting, what you do. It goes to your schooling, what you do. It goes to your mentorship. It goes to the people who hang with you, you know. See, मेरा हमेशा का मानना, मैं यंगस्टर्स से बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ ऑल ओवर इंडिया। मैं उनको यही बोलता हूँ, आप कितने भी हाई फाई हो, कितने भी जेन एक्स हो, जेन जी हो, या वट एवर यू कॉल योर सेल्फ, फाइन, यू नो, you are also contributing to this world. Maybe your appearance, your way of, people may not like, but you are much more intelligent. सिर्फ देश के अगेंस्ट मत बोलो एंड डोंट डू एनीथिंग विच इज I take अगेंस्ट that. आवर I take नेशन, यू that. नो, बिकॉज सिंपल है यार। आप इस देश में रहते हो, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ का भाषा बोलते हो, यहाँ का यू नो सांस अनाज लेते खाते हो, हो। यहाँ के पैसे से करते हो, एंड देन यू स्पीक फॉर समवन एल्स। हाँ, तुमको फिर यूएस का लाइफ, तुम यहाँ रह के बोले ये कचरा है, ये कचरा है, वो ये है, एंड देन यू स्पीक अगेंस्ट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि व्हेन पीपल सेज इन सम अदर यूनिवर्सिटी एंड ऑल, यू नो, कि दे सपोर्ट अदर कंट्रीज एंड नॉट आवर कंट्री, हमारे, मैं तो बोलता हूँ लात मार के निकाल देना चाहिए। देयर शुड बी नो सेकंड थॉट, बिकॉज दिस कंट्री हैज सीन वॉरियर्स, है ना। क्यों भगत सिंह एंड सो मेनी पीपल, दे लेड डाउन देयर लाइफ, जब उनको दे कुड हैव लिव्ड अ वंडरफुल लाइफ ना, वो सब छोड़ छाड़ के, व्हाई दे सैक्रिफाइस देमसेल्फ एट दैट एज, यू नो, यंग एज। मेरा यही मानना है कि ईच वन ऑफ अस इज सोल्जर्स, और ये पेरेंटिंग पे जाता है पूरा। एंड व्हाई नॉट, एक इंस्टिंक्ट ऐसे आएगा, सपोज हम घर पे बैठे, हमारे घर पे कोई घुस गया, वीक से वीक बंदा भी ना विल ट्राई टू प्रोटेस्ट, वीकेस्ट ऑफ द, बिकॉज अपने घर पे आया है। एंड सेम हैपेंस फॉर द कंट्री, एंड सिंदूर वाज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट। So it should get stronger also, we feel, because should get schooling, you strong. think, is important कि हर एक Exactly. school में some amount of, other than the Exactly. the what we have, the scouts and all that, उसके अलावा I think थोड़ा inculcation, I mean we stand up in the theater, Exactly. we sing the national anthem, Exactly. but उसके अलावा छोटी छोटी बातें स्कूल में भी डालना चाहिए कि be ready for it. You Exactly. don't know when. Exactly. Sindoor was never expected. Exactly. तो आप ready होना जरूरी है. This is one question to you. कि how do we bring the schooling as one way of putting more into the child's head? Exactly. Second, there's probably a misconception कि हमारे जो बच्चे आज की तारीख में they go to a corporate house, they making decent enough amount of money.
Your journey is an example. Ki from the forces you did, and right now you're doing very well for yourself in many ways. You've been molded, True. molding the kind of money which is there. A little bit of thing. आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? 2 questions here. तो पहला तो स्कूल पे जाता हूँ straight away, you know. अभी with this new syllabus coming, new pattern coming, things are going to change, you know, traditionally. Okay. अब मैं जब बोलूँगा तो यू विल बी सरप्राइज, आर हिस्ट्री जो हमें सिखाया गया, आपको मुझको जो भी रूम में बैठे हैं, इट्स अ वेरी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, Yes. वेरी वेरी डिस्टॉर्टेड. आपको तो सिर्फ आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग, बट एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बताना था, वही बताया गया इतने साल. एंड देर छत्रपति संभाजी महाराज फॉर दैट मैटर, वेयर डिड वी नो द स्टोरी टिल छावा मूवी केम? एंड देर आर एन नंबर ऑफ सच स्टोरीज. मैंने तो रिसर्च किया काफी. नेवी में 1945 में अपराइजिंग हुई थी, वेयर ब्रिटिश गॉट स्कैर्ड. 1945 में हमें आज़ादी मिलने वाली थी. हमने पूरा सब टेक ओवर कर लिया ओनली बिकॉज गांधी जी या मोहम्मद जिन्ना वगैरह को प्रॉमिस किया था कि आपको भारत दे देंगे, आपको पाकिस्तान दे देंगे. प्लान दे डिडंट लेट दैट हैपन इन 1945. और जो नेवल सेलर्स जो फाइट किए थे, आप कभी कोलाबा में व्हेन यू गो टू कोलाबा, आप जब लायन गेट क्रॉस करोगे, व्हेन यू टेक अ लेफ्ट, एंड जब तुम वहाँ से पहला लेफ्ट सेंट पेटीट वगैरह जाके व्हेन यू गो टू बदवार पार्क एरिया, राइट साइड पे एक छोटे से कॉर्नर में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नेवल म्यूजियम, 1946 अपराइजिंग म्यूजियम. एक कोने में एकदम चुपचाप खड़ा है. एंड दैट इज व्हाट आवर हिस्ट्री इज. वो जो रोड है पूरा हमने ब्रिटिशर्स को उस दिन घुटने पे ला दिया था 1945. और वहाँ पर सब बयां किया गया, पूरा एवरीथिंग इज गिवन, so must visit एग्जैक्टली place. मस्ट विजिट. एंड देन आवर नेताज जो थे तभी के लोग, नहीं 1947 में ये लोग हमको देने वाले हैं, तो हम अभी क्यों लफड़ा करना है करके. ऑल दिस पीपल वे पुट इन जेल. जो नेवी के ये थे ना, उनको प्रॉमिस किया गया आप सरेंडर करो, वी विल टेक केयर. अब वो बेचारे इनको भरोसा करके, ऑल द बिग गाइज जो भी है, और सरेंडर हो गए. एंड दे वेर ऑल, उनको आज तक बोलते हैं ना, दे हैव नॉट बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ फ्रीडम फाइटर. और उनको जेल में कहाँ डाला था? मुलुंड में, कल्याण में एंड ऑल. सो अ वेरी डिफरेंट हिस्ट्री dark जाता है. part of the history. And I think again आपने जैसे बोला, the school, the stories are getting better now. एग्जैक्टली नाउ which is बेटर. important. एग्जैक्टली नाउ बेटर. Hmm. अदरवाइज हमें क्या पता था स्टोरी में? वॉट एवर जो भी हिस्ट्री हमें बोलना था, वही बोल बोल के हम लोग भी, यू नो, लाइक वी यूज्ड टू स्टैंड लाइक The स्टूपिड. misconception about the amount of money you Exactly. get being in the forces. Very true. क्या है वो? And then you know, see, money is very important. There is no there is no second thought on it. बट लोगों को क्या लगता है ना कि फौज है तो कभी भी मर जाएंगे. दैट इज द मिसकंसेप्शन, यू नो. फौज है, ये लोग बॉर्डर पे रहते हैं, या ये लोग कभी भी मर जाएंगे, फिर आगे क्या होगा? फिर लोगों को लगता है कि इनके पास पैसा ही नहीं होता. जिसके पास पहले होता है ना, जिसके पास पैसे नहीं होता था वो फौज जाता है. सो नथिंग लाइक इट. इट्स अ वेरी यू नो, This is a myth. ये दिस झूठ अ है. मिथ. और मैं अगेन आई वोंट वांट टू से कि करियर, आई हेट टू यूज वर्ड The word करियर, career. बट you they take care of you. फौज take care of you. You have जो आपका दे आर लाइक अ फैमिली, यू नो. सो एक सब लेफ्टिनेंट जब ज्वाइन करता है, द फर्स्ट रैंक नेवी में इज अ सब लेफ्टिनेंट आफ्टर योर एकेडमी. जब मैं एकेडमी में था, आई विल टेल यू अ कंटेक्स्ट उसमें. जब मैं इंजीनियरिंग से व्हेन आई वाज पासिंग आउट, मैं 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जब था, तो आई गॉट इनटू नेवी. मेरा सिलेक्शन हो गया था. 8 सेमेस्टर का एग्जाम दिया था. दैट वाज द ईयर 98. ठीक है. दैट वाज द टाइम व्हेन आईटी वाज जस्ट बूमिंग अप. तो जब फौज में, मैं मेरे कॉलेज का सबसे पहला बंदा था जिसको नौकरी मिली थी, सो कॉल्ड नौकरी है ना, बट आई ऑलवेज टेल कि मैं फौजी था. तो माई स्टाइपेंड यूज्ड टू बी स्टाइपेंड तभी 98 was 20,000 rupees स्टाइपेंड. हाँ, स्टाइपेंड लार्ज अमाउंट. हाँ, 98 में तो यू नो कि 20,000. मेरे फादर, यू नो माई फादर स्टोरी, उन्होंने टैक्सी चला के लाइफ में 3,000 के ऊपर, दैट वाज हिज बेस्ट सैलरी, एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट, यू नो, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट ऑल्सो. 3,000 में सब कुछ घर चलाते थे. और मेरा स्टाइपेंड 20,000 था. एंड मेरे फादर बोला कि यार मेरे से 6 टाइम ज्यादा है तेरे को करके. दैट वाज 98. और मेरे जो बैचमेट्स थे इंजीनियरिंग के, दे वर गेटिंग 2,000 रुपीज जिसने करियर स्टार्ट किया. वो बात अलग है कि बाद में आईटी में द जंप टेक्स एंड वी वेट फॉर पे कमीशन, यू नो. सो सिर्फ स्टाइपेंड अगर 20,000 होगा तो यू कैन इमेजिन द सैलरी. We won't come to the numbers, but it's a very good this thing. deal. और अभी तो with 8th पे कमीशन कमिंग, it is very 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 decent, you know. प्लस आपको जो
फैसिलिटीज मिलती है। फौज टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू नो, मतलब स्कूलिंग, बच्चों का स्कूलिंग, स्कूल्स अच्छे, यू हैव टू पे फीस ऑफ कोर्स, प्लस आपका जो राशन है, योर मेडिकल फैसिलिटीज, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ टिल द टाइम यू आर इन फौज, यू नो। बट अगेन फौज का एक बात ऑफ कैमरा हमने जो बात किया था कि while in the forge you upgrade yourself every time. करेक्ट, I think probably your last year of service also Exactly. they support you in something. Just एग्जैक्टली। tell एंड me a देन little क्या होता है ना, फौज में रैंक होते हैं ना, जैसे कॉर्पोरेट में हम असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, जीएम, वैसे बनते हैं। ऐसे फौज में भी यू गो थ्रू रैंक, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट कमांडर। आर्मी, आई टेल मोर ऑफ आर्मी बिकॉज लोगों को आर्मी ज़्यादा पता है कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, देन मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल बन गए, फिर ब्रिगेडियर बन गए। एवरी रैंक विल रिक्वायर यू टू अपग्रेड योर सेल्फ, ऐसे ही नहीं मिलेगा। उसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें वेपन्स जो भी है, फिर फिजिकल फिटनेस, एंड देन एवरी 2 years यू आर इम्प्रूविंग एज अ पर्सन, यू नो। आपको अगर इंग्लिश बात करने नहीं आती होगी तो ओवर एट द टाइम यू विल लर्न इंग्लिश, बिकॉज या आपको हिंदी नहीं आती होगी, या मुझे किसी को मराठी नहीं आती होगी, बट इफ़ यू आर कमांडिंग अ मराठा ट्रूप, तो अगर आप मद्रासी भी होंगे तो आपको मराठी जानना ज़रूरी है। अगर मैं ट्रेनिंग दिया जाता है उसके अगर मैं मद्रास रेजिमेंट का और मैं मराठी हूँ तो आई हैव टू नो मद्रासी, यू नो। अगर मैं गोरखा हूँ और मैं पंजाब रेजिमेंट, आई हैव टू नो पंजाबी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। सो एवरी टाइम इट्स चैलेंजिंग, एंड टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो यू आर कॉन्स्टेंटली रीडिंग, स्टडिंग, इम्प्रूविंग, टॉकिंग। लाइक आज मैं स्टेज पे करीब 300 के ऊपर मेरे टॉक्स हो गए। एक ज़माने में हाथ कांपता था जब स्कूल में था, यू नो, व्हेन आई यूज्ड टू स्टैंड एंड पूरा पसीना पसीना आ जाता। अभी तो कोई भी स्टेज पे किसी पे भी बिठा दो, कहीं पे भी किसी को भी बात करना है, कोई भी है, दैट फियर हैज गॉन, एंड यू आर सीइंग मी एज अ पर्सन, आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव। मेरे जैसे सारे फौजी मेरे जैसे ही होंगे, किसी को भी बुलाओ और हाथ में अगर एक ओल्ड मॉन्क का दे दो तो फिर तो रात भर बात करते रहेगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ। सो द पॉइंट वो है कि जब आप अंदर जाते हो, आप एक वो कौला बोलते हैं ना, मुंबईया लैंग्वेज में कौला माल बोलते हैं ना जिसको, ऐसे अब बाहर निकलोगे यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, एंड दैट इज व्हाट चेंजेस, यू नो, योर वन एग्जांपल व्हिच शोस। आपने इतने सारे फोर्सेस के लोगों से बात की ऑन योर वंडरफुल चैनल फौजी टॉक्स। एवरीबडी हैज चेंज्ड एंड मोस्ट ऑफ देम आर सारे शायद रिटायर्ड ऑफिसर्स हियर। तो everybody has changed. They have still built the momentum. They're adding value to the system, the society. This is something which is brought in because आपने उन्होंने इतना ट्रेनिंग किया, डिसिप्लिन आया, फिर तरीके आए, बात करने का एक सलीका आया. All this happened, and that's the reason probably it molds you. That is one big plus. Tell me a little bit more about how it happens. So see what happens ना, फौज में कैसे होता है, it's all about लोग डेथ नहीं देखते हैं, वी सी डेथ, यू नो। हमारा देयर इज नो सेकंड चांस, यू नो। गोली आती है, वो पूछ के नहीं आएगा कि मैं तुम्हें कल सेकंड चांस दूंगा करके। सो इट्स ऑलवेज दैट फर्स्ट वन, हाउ यू बिहेव दैट फर्स्ट। उसके लिए कैसे, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, अटर डिसिप्लिन। अगर मुझे कोई बोल देगा कि ये टाइम पे आना, मैं इंश्योर करता हूँ, आज भी इनफैक्ट आई वाज हियर 5 मिनट या 10 मिनट में पहले ही आ जाता हूँ, फिर कहीं भी, एंड वी डोंट केयर, यू नो, लाइक क्या है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक काम दिया है तो आई विल डू इट फॉर दैट मैटर। वैसे तो व्हेन यू डोंट हैव सेकंड चांस टू लीव, एंड व्हेन यू नो दैट आपके जो ट्रूप है, आपके जो मेन है साथ में, आपके एक डिसीजन पे उनका लाइफ ये है, वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। वो अगर आप बोलोगे कूद जाओ इसके ऊपर से, आंख बंद करके कूद जाएंगे, बिकॉज फॉर हिम यू आर एवरीवन, यू नो। फौज में यू आर द बॉस। Like when I was 22 years old, I was having people who were मेरे फादर के एज के, जो मेरे ट्रूप में थे। कैन यू इमेजिन उनका एक्सपीरियंस कितना होगा? लेकिन मैं ऑफिसर हूँ, आई एम देयर, दे सी यू इन अ डिफरेंट चल। 22 साल का लड़का जो बोलेगा वो मैं 50 साल का बंदा हो, मैं उसको गाइड करूंगा, साहब ऐसे मत कीजिए करके, ये सही है, बट ही इज डिपेंडेंट ऑन मी। जब सब लोग आप पे डिपेंडेंट है तो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट मल्टीप्लाइज 100 times, यू नो। And that is what the difference I've seen in corporate. मैं 16 साल से corporate में हूँ। I won't say everywhere, but there are places लोग responsibility नहीं लेते। हमारे यहाँ कैसे फौज का रूल है, अच्छा कुछ हुआ everything is टीम ने किया, बुरा कुछ हुआ मेरे वजह से हुआ करके, I am the leader, you talk to me करके। You have to take responsibility. ऐसे ही होता है, कुछ हो गया, बम फट गया, कोई मर गए, सर मुझसे बात करो करके, you know। और किसी को हमने मार दिया, ये हो गया, कुछ अचीवमेंट हो गया, सर इन्होंने किया करके। That is what such a leadership, beautiful way to and that is what is leadership they teach you, you know। And बहुत
I'll just quote one example of Kargil war. मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप और लोग कैसे होते हैं फौज में. एक बार जब आप वॉर में जाते हो, फैमिली एंड ऑल गोज बैक, नेशन इज ऑलवेज Nation फर्स्ट, first. यू नो. एक परफेक्ट एग्जांपल था कारगिल वॉर जब चल रहा था, व्हेन वी लॉस्ट आवर फर्स्ट सोल्जर, कैप्टन सौरभ कालिया बोल के, जिसको पाकिस्तान ने प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया, उसका हाथ पैर सब काट दिए थे. दैट इज हाउ द कारगिल वॉर स्टार्टेड. ठीक है, तो सौरभ आया नहीं बहुत दिन, तो नेक्स्ट गाय हमारा सीनियर है 6 मंथ, अमित बोल के, कैप्टन अमित भारद्वाज, वो गया उसको ढूंढने कारगिल एरिया में. उसके साथ 20 लोग थे, अमित एंड जाट रेजिमेंट के 20 पीपल. दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन लीडरशिप ना. जब ये वहां जाके अमित ने देखा, तो देखा कि वहां तो पूरा 500 के आसपास पाकिस्तानी है करके, यू नो. एंड अमित ने क्या किया, अमित न्यू कि वहाँ 500 लोग हैं and we are only 20 people, it would be foolish to direct इनसे, ठीक है मारेंगे बहुत लोग को, हम मारेंगे, मर भी जाएंगे करके. तो उसने क्या किया, बोला कि बाकी के ट्रूप्स को बोला आप वापस चले जाओ और सब और लोगों को लेके आओ, तब तक मैं यहाँ रुकूंगा जस्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, तो सब लोग बोला कि हम नहीं जाएंगे करके. तो बोला नहीं, मेरा ऑर्डर है, मैं यहाँ का आई एम दी, वो लोग बोला हम नहीं जाएंगे करके. तो देन ही सेड नो, इट्स माय ऑर्डर. तो फिर 18 लोग बोले कि ठीक है. जो सेकंड सीनियर मोस्ट था, एक हवलदार राजवीर नाम के, वो बोले मैं नहीं जाऊंगा करके, बिकॉज मैं आपको अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ. एंड ही वाज मैरिड. तो अमित बोला नहीं आप साहब, आपकी शादी हो चुकी है, कि बच्चे आप जाइए, मैं हूँ, मैं देख लूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, बट आई विल बी सीइंग कि हाँ. बोला मैं जाऊंगा ही नहीं. तो बोला नहीं, ये मेरा ऑर्डर है. बोलते सर आपका ऑर्डर आपके पास ही रहने दो, हम अगर वापस पहुंचे मेरे को पनिशमेंट दे देना करके. तो ही डिडंट लिसन. फिर 18 लोग वापस गए, दे ब्रॉट बैक. बाय द टाइम दे केम, दिस टू were killed. They fought, they killed so many people, and they also lost life. 60 दिन के बाद इनका जो शरीर है बर्फ से हमने निकाला. So I'm telling you about the leadership. Amit was 23 years old and Rajveer would have been 35, 36. So see, चाहता तो वो चला जाता ना, मतलब भाड़ में क्या, मेरी बीवी बच्चा है, ये है, 35 years में क्यों मरना है करके. He choose to be there with him. And that is what is the leadership. So to answer your question, that is how the thread runs through, And बहुत बहुत beautiful. As I sit here and tell, it's emotion which runs through. No, I can feel the intensity you have. Exactly. Because I think I always seen anybody with the forces has a certain intensity. Correct. Because you've seen life in a very different perspective. आपकी नजरिया बहुत अलग है बाकी लोगों से. And that's why the leadership quality can be just be there. Just the presence creates the leadership. Correct. And this is because of training, the kind of inculcation exactly. of whatever you're doing. So सब कुछ जाता है ट्रेनिंग पे, like academies में जब हम होते, academy teach you to see. जब when we take oath, जो हमारी oath होती है, when we become an officer, उस दिन माता पिता पीछे होते हैं. सो ब्यूटीफुल सेरेमनी, पासिंग आउट परेड को हम लोग जो होता है हमारा, इट इज़ कॉल्ड, लास्ट में ऐसे स्लो मार्च होता है हमारा पासिंग आउट परेड. अंतिम पग बोल के होता है. अंतिम पग इज योर लास्ट डेज इन द एकेडमी. बहुत प्यारा था, यूट्यूब में यू कैन सी. फिर व्हेन वी कम, वी ऑल क्राई. हाथ में सोर्ड होते हैं, पेरेंट्स होते हैं बाजू में, दे रिमूव आवर स्ट्राइप्स. स्ट्राइप के ऊपर वाइट कपड़ा होता है, तो निकालते हैं, तो एकदम गोल्डन चमक होता है. एंड देन दैट डे वी आर सबमिटेड टू द नेशन. उस दिन से मैं मेरे माँ बाप का बच्चा नहीं हूँ, मिस्टर एंड मिसेस नायर नहीं. उस दिन से उन्होंने मुझे कुर्बान कर दिया देश के लिए, उन्होंने समर्पण कर दिया. एंड देन वी टेक दैट ओथ. बहुत प्यारा सा ओथ है. ओथ में ये बोलते हैं, नाउ यू सी द इंटेंसिटी ऑफ दैट ओथ. बोलते हैं कि हम देश के लिए मार मिटेंगे. मर मिटेंगे नहीं बोलते हैं, देश के लिए मार मिटेंगे. मरना इज इंसिडेंटल. अच्छा, ठीक है, मारने में अगर हम मर गए तो ठीक है करके. सो दैट इज अ वेरी पावरफुल, एंड वो जो गूज़बम्प मोमेंट होता है ये अभी सुनकर मुझे गूज़बम्प एंड ऑल ना. सो एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइक दैट, दे डोंट फियर डेथ. They don't fear death. Then when you come back to the civilian life, correct, once you don't have fear, you can do lot in life. And that's what comes into when you come from the forces. आप तो नेवी में सर्व किए. Exactly. You still carry the intensity for the nation in a certain way. Very true. And this is, ये automatically आप में आ जाता है. And that's why I personally at this point and this age, I still would love to be for the country. जैसे आपने बोला चाय वाला के अंदर भी जैसा, हमारे अंदर भी जैसा है. But अगर समझो, a common man has to serve.
जैसे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो अभी देखी थी जहाँ पर देयर आर मल्टीपल वेज civilians can serve the nation Exactly. at any age or any time. Exactly. What are those? सो वन थिंग इज, आप 25 साल जब हो जाते हो, हम्म, यू लूज योर लास्ट चांस 27 साल। 27 साल के बाद आप नहीं जा सकते. लॉ एंट्री होता है, लॉयर्स का एंट्री 27 साल तक होता है। 27 इज द लास्ट एज फॉर एनी फौज। हम्म, 27 हो गया मतलब आप खत्म, यू नो। एक बचता है, दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल आर्मी, जिसमें अगर आप कॉर्पोरेट में भी हो, आपको टेरिटोरियल आर्मी 42 इयर्स तक आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। 42 इयर्स तक। नाउ इवन यू और एनी वन ऑफ अस जो भी यहाँ 42 के नीचे है, अगर आपको लगा कि मुझे फौज सर्व करना है, आपको एग्जाम देना है, सिमिलर एग्जाम टीए का, 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू, देन यू गेट सिलेक्टेड, फिर आप फौज का यूनिफॉर्म पहनोगे एंड यू विल बी होल्डिंग द रैंक ऑल्सो, कैप्टन लेफ्टिनेंट जो भी है। लेकिन कैच ये कि आप साल में 2 ही महीना करोगे हो, अच्छा. एंड देन यू कैन डू योर वॉट एवर यू आर डूइंग। तो आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, टेरिटोरियल आर्मी हाँ, भी. 2 महीना आप जाके टीए में, यू आर एवरी ईयर यू हैव टू सर्व दैट। अच्छा, उस सर्विंग में क्या होता है उसमें? सर्विंग में ये प्रॉपर टाइप जो फौज ही करते हैं वही करेंगे आप। और आपकी कितने ट्रेनिंग होती है प्रॉपर टाइप, एंड देन यू हैव टू सर्व, एंड दैट उसमें ट्रेनिंग होगी। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल, इफ यू गूगल, देयर इज नाउ लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए प्रदीप आर्या बोल के, ही इज अ शौर्य चक्र आल्सो, ही इज अ इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। अच्छा. वो आईआरएस इनकम टैक्स ऑफिसर है, बट साल में 2 महीना फौज के साथ रहता है। वेरी ब्यूटीफुल, इज अ शौर्य चक्र। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इवन दिस गाय, अपना एक मंत्री भी है, यंग गाय, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, हु इज वेरी यंग, स्पोर्ट्स मिनिस्टर वगैरह था, वो भी टीए ऑफिसर है। 2 महीना ही स्टेज विद द आर्म फोर्सेस, राइट। एंड नाउ कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ अग्निवीर, टेरिटोरियल आर्मी. हाँ, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर, हाँ जी. And the other option which you said is the civil volunteer, defense volunteer. हाँ हाँ. They are not फौज का यूनिफॉर्म नहीं पहनते, बट हर जैसे अभी हुआ था, सिंदूर हुआ था, लॉट ऑफ पीपल एनरोल्ड फॉर सिविल डिफेंस, यू नो, दैट इज द क्लोजेस्ट कि इन केस अगर आपके शहर पे हमला हो गया, इन केस फौज पहुंच नहीं पाई और ये नहीं पाई, तो एनसीसी इज देयर, जो भी एक्स एनसीसी या करंट ये, एंड देन दिस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, दे वुड बी द फर्स्ट पीपल who would be available for any casualty and anything. They won't be trained in weapons and all, but बाकी चीज़ों के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करना ये। सो ये 2 तरीके हैं फौज में ये करने का, यू नो, एट दैट एज। एंड आई एम हैप्पी कि सिंदूर के टाइम लॉट ऑफ पीपल, सो मेनी पीपल कनेक्टेड टू मी कि कैसे करें। काफ़ी लोग टीए का एग्जाम्स दे रहे हैं, यू वोंट बिलीव। अच्छा. उसकी सिंदूर के पहले और सिंदूर के, एटलीस्ट मैं 50 लोग को जानता हूँ जिसको मैंने बोला, गाइड किया कि ऐसे कर, दिस इज हाउ यू गो करके। आपके पास काफी लोग गाइडेंस के लिए भी आते हैं, एंड दैट्स नाइस सर. दैट मींस वी आर ऑलवेज, एज यू सेड, द वॉरियर नेशन है. आपके अंदर वो जज्बा है. एक लास्ट क्वेश्चन है, इट्स अबाउट अग्निवीर, अ मिसकंसेप्शन अबाउट अग्निवीर, बिकॉज नैरेटिव अलग चलाया गया था कि अग्निवीर है. उसका एक छोटी बात बताइए क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अग्निवीर एंट्री क्या है? दिस इज फॉर दी, यू नो, जो जवान्स भर्ती होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो पहले कैसे होता था कि 15 साल तक वो सर्व करते थे, एंड दे बिकम पेंशनेबल, एंड दे यूज्ड टू सर्व फॉर रिटायरमेंट तक, 56 तक जो भी एज होता है। अब अग्निवीर एंट्री ने क्या कर दिया, आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, 4-4 साल, यू कैन ओनली सर्व फॉर 4 years, एंड देन उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, दे विल गेट परमानेंट, मतलब दे कैन गेट इन टू 15 years, 20 years। अब उससे 2 प्लस माइनस दोनों बताता हूँ। पॉजिटिव ये है कि जब 4 साल के बाद जो चूज होंगे, दे वुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हु विल बी इनसाइड। नेगेटिव ये है कि ये जो 4 साल में, आप 4 साल में कितने ही वॉरियर बनोगे, यू नो, फॉर एनी फौज, लाइक आई सर्व फॉर 10 years, पहला 4 साल तो समझने में लगता है फौज कि ये है, बाय दैट 4 years वो बच्चा निकल भी जाएगा बाहर, यू नो, एंड देन ही गेट्स अ सर्टेन अमाउंट एंड दिस थिंग, unless and until he or she is taken care, उसका सेकेंड करियर, बिकॉज बहुत यंग होता है ना, सेकेंड करियर अगर आपने प्लान नहीं किया कहीं पे, सो देन इट इज अ टोटल, यू नो, वेस्ट फॉर हिम। सो जो बट दैट्स द फ्लिप साइड, आप बोलते हैं, दैट इज द फ्लिप साइड। पॉजिटिव साइड, अभी अग्निवीर जो थे, दे वेर ऑन द बॉर्डर्स, यंग खून है, यू नो, कपल ऑफ देम आल्सो सैक्रिफाइस देम। बॉम्बे का एक लड़का था यहाँ का। सो जुनून, जज्बा सब कुछ सेम है, यू नो। सी गोली जब आती है, वो नहीं पूछेगा भाई तू अग्निवीर है या शॉर्ट सर्विस है, गोली गोली होता है ना करके। बट यही है, दे वांटेड टू ट्राई आउट, बट somehow my opinion, personal opinion of course, I think पहले वाली जो एंट्री थी 15 years, probably that would have been a better this thing, where you know कि मैं 15 साल से हूँ,
एंड आप एक फौजी बेरिंग रख के चलते हो करके, बट Mhm. नॉट टेकिंग अवे. सो अगेन इट्स अ, It some has the people plus and would the minus some to it. people would say कि नहीं, it's a good entry, young force, ये वो. Again, it's a debatable thing. Hmm. Personally, if you ask me, no, I think I won't be for the Agniveer. Acha. Personally, this is a personal opinion. That's okay. Absolutely. You know better on how you look at हाँ, it. at least मेरे सर्विस और मेरे maybe if someone at strategy level, government level, they would be having a bigger Yeah, but different is plan. it the way where we look at adding little more people to the forces, like how? नहीं, वॉल्यूम ऐसे देखा तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है. Hmm. Probably I heard from someone was also कि see, एक बार जब फौज में आता है, people shouldn't take it granted कि अच्छा चलो 20 साल है करके, you know. Probably that would also be the reason. So it's still The thought debatable. process is something which Yes. has to be understood. But still, again, you advocate ki it's better I to advocate go the older way. the older probably, way. हाँ, the, And you I know, think I totally resonate with you. आप जो बोल रहे हो, the reasons for it and how you are created as a human being. Like exactly. it takes time to mold back to civilian society, but you become much more stronger than Much more stronger. much more stronger, Yes. which is the beauty of being in the armed forces. Exactly, exactly. But not taking away a lot of youngsters who are in Agniveer, they are doing really well, no doubt Acha. about it. Hmm. Probably, you know, strategy level pe government would be having some plan which probably we are not aware. Hmm. So, you know, so if Probably. you ask personally, I think the older system was much better. I agree to it because I think a lot of things we still as I mean, me as civilian, we don't know what is going like, you know, Exactly. and it better remain that way. Exactly. We don't want to poke into everything Exactly, which is there. exactly, So exactly. wonderful. Commander Bijay Nair, my brother from the Super Connection. क्या बात है? You added so much Seriously. value into my life right now. जो चीजें मेरी उम्मीद की थी ना, उम्र तो नहीं रही फोर्सेस में जाने की. You answered most of it right now. To know about Commander, he's got a channel called Fauji Talks. So many wonderful people he's had on the show. और ऐसी important बातें की है, ऐसी जज्बा वाली बातें की है. आई थिंक आपको देखना है. मेरी अवभाग्य है कि आज हम मेरे सामने बैठे हैं, and it's such a joy to have him on the show. Seriously. Thank you so much. Pleasure, Thank pleasure, you brother. so much. Yeah. This uniform is not just a fabric stitch with pride, it's stitched with lives, commitment and clarity. Thank you, Commander Bijay Nair. Thank you for offering not just stories, कहानी के लिए नहीं, but a road map for people who want to get into the armed forces. शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया. अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सारे पेरेंट्स, टीचर्स, एनसीसी के कैडेट से इस चैनल को ज़रूर देखें, बिकॉज आपको प्रोत्साहन देगा इस बात को कि आप किस तरह आर्म फोर्सेस में अपना सर्विस दे सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हूस ऑन एयर.